बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ज़मीन का इंतकाल क्यों ज़रूरी है। जब कोई बंदा कोई ज़मीन ख़रीदता है, अगर वो इंतकाल नहीं करवाता तो उसको कौन कौन से नुकसानात होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आमतौर पर देखा जाता है कि देहाती एरिया में डायरेक्ट इंतकाल ज़मीन का करवा लिया जाता है। जब कोई ज़मीन खरीदता है तो वो रजिस्ट्री की बजाय डायरेक्ट इंतकाल करवा लेता है, जबकि शहरी इलाके में जो है वो रजिस्ट्री पहले करवाई जाती है, उसका बाद में इंतकाल जो है वो दर्ज होता है। तो ये देहाती एरिया में और शहरी एरिया में बाकायदा फ़र्क है। ये आपको बताता चलूं कि रजिस्ट्री जो है वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्री बेसिकली ये चीज़ जाहिर करती है कि ये बंदा जो है वो ये इस प्रॉपर्टी ए या बी कोई भी हो सकती है, उसका ये मालिक है, ये प्रॉपर्टी इसके नाम पर है। जबकि इंतकाल रजिस्ट्री से कम अहमियत का हामिल होता है। जब कोई केस अदालत में जो चलता है तो वहाँ पर अदालत जो होती है वो रजिस्ट्री को इंतकाल पर तरजीह देती है। रजिस्ट्री को इंतकाल की निस्बत मनसूख करना मुश्किल होता है। इंतकाल की अहमियत अदालती कार्रवाई में कम होती है, जबकि रजिस्ट्री की अहमियत जो है वो ज़्यादा होती है। रजिस्ट्री अगर आपने करवाई है किसी भी प्रॉपर्टी की, जो आप प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसकी रजिस्ट्री आपने करवा ली, तो इंतकाल की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। मुतलका जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस रजिस्ट्री को जो है ऑटोमेटिकली भेज देगा अपने मुतलका डिपार्टमेंट में या पटवारी के पास। वो फिर इसका इंतकाल जो है वो दर्ज कर लेते हैं। ये पटवारी की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर ये दोनों ऐसा ना करें तो आपने क्या करना है कि आपने फ्रॉड से बचने के लिए, क्योंकि अगर ये इंतकाल नहीं हो रहा तो इसमें फ्रॉड ये बंदा पटवारी या जिसकी ज़मीन है वो कर सकता है। अगर आपने फ्रॉड से बचना है तो आप रिकॉर्ड सेंटर जाएं, यहाँ पर जाके या पटवारी के पास जाएं। अगर आपका कंप्यूटराइज खाता हो चुका है तो आप रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे, वहाँ पर जाके मालूमात लेंगे क्या ये जो मैंने रजिस्ट्री करवाई थी इसका इंतकाल दर्ज हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है वहाँ पर, ताकि उनको आपके पास एक रिकॉर्ड की सूरत में प्रूफ हो कि आपने जो है वो इंतकाल के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, फिर भी ये इंतकाल जो है इन्होंने दर्ज नहीं किया। अगर आप अदालती कार्रवाई करते हैं, कोई मसला दरपेश होता है, तो अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं है, पटवारी जो है वो अभी तक आपके इलाके पर हैं, वो उस जगह पर मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, पटवारी को भी एक रिटर्न एप्लीकेशन दे देनी है। अगर वो फिर भी नहीं करते और आपके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई होती है तो आप जो है वो उस एप्लीकेशन को प्रूफ के साथ वहां पर जमा करवा सकते हैं कि जनाब मैंने जो है वो इंतकाल के लिए पटवारी के पास या महकमे के पास जो कि रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ पर जाकर ये दरख्वास्त दी थी, मगर इन्होंने मेरा जो इंतकाल दर्ज है वो नहीं किया। अगर इंतकाल के लफ्जी मतलब की तरफ जाएं तो इसका मतलब होता है मुंतकिल करना। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी ए है किसी बंदे के नाम तो उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे के नाम पर मुंतकिल कर देना। एक सिंपल किस्म की मुंतकिली होती है जो कि कागजों में ज़रूरी होती है। अगर फर्ज कर लें कि वो इंतकाल आपने नहीं करवाया तो आपके पास आपके साथ कौन सा फ्रॉड जो है वो हो सकता है। सबसे पहला फ्रॉड वो बंदा क्या करेगा कि जिस बंदे ने आपको ज़मीन बेची है वो इंतकाल दर्ज नहीं हुआ, आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो वो बंदा जो है उसकी ये अथॉरिटी है क्योंकि इंतकाल उस बंदे के नाम पर ही है। वो बंदा क्या करेगा कि अपने नाम से उस प्रॉपर्टी की एक फर्द जो है वो एक और इशू करवा लेगा, फर्द बै जो है वहां से बनवा लेगा उस प्रॉपर्टी को। चाहे आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है फिर भी वो बंदा जो है, क्योंकि इंतकाल तो हुआ नहीं है, वो बंदा जाकर वहां पर पटवारी के पास
اس کے ساتھ مل کے یا ریکارڈ سینٹر میں جا کر ایک فرد بیع اور جو ہے وہاں سے ایشو کروا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اتھارٹی ہے، کیونکہ فرد جو زمین کا انتقال اس کے نام پر ہے، تو وہاں سے وہ فرد بیع نکلوا کر اس جگہ کو دوبارہ پھر فروخت کر سکتا ہے۔ اگر ایک بار فروخت کیا ہے وہ 2 بار بھی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بار بھی کر سکتا ہے، اور اسی فرد پہ دوبارہ پھر رجسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ ایک زمین ہے، ایک زمین کا ٹکڑا یا ایک پراپرٹی ہے جس کو اس نے 2-3 بار بیچا ہے، اور اسی کی جو ہے 2-3 رجسٹریاں بھی ہیں۔ اب آپ جب اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کیسز جو ہوتے ہیں وہ کئی سالوں سال چلتے ہیں، تو اس میں آپ کا کافی پیسہ اور وقت برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ کورٹ میں آپ جائیں گے، سول کورٹ کا یہ معاملہ ہے، زمین کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو پہلے سول کورٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ اگر یہاں پر 1-2-3 سال میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بندے جو ہیں وہ ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات سے آگے آگے ہوتے ہوئے آپ کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور ذہنی اذیت الگ ہوتی ہے۔ ان تمام اذیتوں سے، ان فراڈوں سے، ان لوگوں سے بچنے کے لیے جب بھی آپ زمین لیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انتقال رجسٹری کے فوراً بعد آپ انتقال لازمی کروائیں۔ اگر آپ انتقال نہیں کرواتے تو پٹواری یا اس کے متعلقہ بندے یا زمین کا مالک جو ہے وہ آپ سے فراڈ کر سکتا ہے۔ ان تمام فراڈ سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس لیکچر سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔